हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है? इन विच प्रोसेस कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटीज दैट गिव रिस्पांस टू द स्टिमुलस। मतलब कि स्टिमुलस के प्रति जो हमारी बॉडी क्या करती है, जो रिस्पांस देती है, सडन रिस्पांस देती है, उसी को क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है होता है? मतलब कि हमारी बॉडी का ग्रोथ होना, ठीक है, रिप्रोड्यूस होना, बॉडी के हाइट का इंक्रीज होना, सलाइवेशन होना, तो इसके प्रति क्या है, जो भी स्टिमुलस हमारी बॉडी में मिलता है, जो हमारी बॉडी होती है वो ऑपरेट कैसे होती है। तो टोटल क्या है हमारी बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या है कंट्रोल कैसे होता है? तो जैसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं तो इनमें न्यूरोटिक सिस्टम होता है, प्लांट होते हैं तो इनमें न्यूरॉन एब्सेंट होते हैं, तो इनमें किसके माध्यम से संपन्न होता है? इनमें हार्मोनल एक्टिविटी होती है। क्या होती है? हार्मोनल एक्टिविटी का क्या है, इनकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिससे स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है क्या है? changing behavior of the atmosphere. Changing behavior of the atmosphere are called stimulus, and this type of stimulus changing behavior of atmosphere, ठीक है। और ये क्या होता है? मैसेज फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? ये मैसेज फॉर्म में हमारी बॉडी क्या करती है, इसको रिसीव कर लेती है। क्या करती है? इसको हमारी बॉडी क्या करती है, इसको हमारी बॉडी रिसीव कर लेती है। क्या करती है? रिसीव कर लेती है मैसेज के फॉर्म में। जैसे रेन होना, ठीक है, फिर इसके बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होना, ब्लोइंग फेयर होना, मतलब एनवायरनमेंट में जो भी क्या चेंजेस आ रही है, यदि हमारी बॉडी उसको मैसेज के फॉर्म में उसको क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। मैसेज के फॉर्म में हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको रिसीव करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्टिमुलस कहलाता है। और यह स्टिमुलस क्या होता है? एक मैसेज के फॉर्म होते हैं जो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको रिसीव करने का काम करती है। लेकिन हमें पढ़ना किस में है? हमें पढ़ना है प्लांट्स पढ़ना है। क्या प्लांट्स भी क्या है, इनमें क्या भी होते होंगे, इनके क्या बॉडी क्या टच के अकॉर्डिंग या बाई एयर या कुछ, ठीक है, कंट्रोल तो होता होगा इसकी बॉडी। तो वही बात है। जैसे प्लांट बाउंड हो गया, क्या हो गया? प्लांट बाउंड हो गया। तो प्लांट्स जो बाउंड होते हैं, इनके जो बाउंड होते हैं कैसे भरते हुए हैं? हीलिंग बाउंड। हीलिंग कैसे होता है? प्लांट्स बाउंड जो हीलिंग होता है, इनका जो भरना होता है, उनको भरना होता है, वो कैसे होता है? ट्रोमैटिन होता है। क्या होता है? ट्रोमैटिन हाइड्रोक्रोम के कारण क्या होता है? हीलिंग बाउंड, मतलब पौधों के जो घाव होते हैं कैसे भरते हैं? और ट्रोमैटिन के कारण क्या होते हैं, उनमें हीलिंग क्या होता है, उनमें भरा जाता है घाव को, तो उनके घाव ठीक होते हैं। जैसे हम लोग को चोट लगता है, हम लोग को चोट भी क्या है, कुछ ना कुछ क्या है प्रक्रिया में, जैसे ब्लड के माध्यम से किसी माध्यम से क्या है वो भरते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स होता है कहता है द लीव्स ऑफ द क्या सेंसिटिव प्लांट्स मूव वेरी क्विकली इन द रिस्पांस टू द टच। मतलब कि जो प्लांट के जैसे मिमोसा पुडिका हो गया, तो मिमोसा पुडिका जो छुई मुई का पौधा होता है, जैसे उसको हम टच करते हैं तो उसके बॉडी पार्ट्स कहते हैं वो मूव करने लगते हैं अदर डायरेक्शन में। तो मूविंग करने का मतलब यही है कि उनमें कुछ ना कुछ क्या है, उनमें रिस्पांस होते हैं। जैसे ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे हमारे पास है मिमोसा पुडिका। क्या होता है? मिमोसा पुडिका प्लांट क्या है, ये हमारे पास मिमोसा पुडिका मतलब ये सेंसिटिव प्लांट है, या तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिमोसा पुडिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मिमोसा पुडिका बोल सकते हैं, या हम इसे क्या कर सकते हैं, टच मी नॉट, इन्हें टच मी नॉट कर सकते हैं, या लाजवंती कर सकते हैं। इसे कई नामों से इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे सम पर्सन आर टच द लीफ ऑफ मिमोसा पुडिका। तो मिमोसा पुडिका का प्लांट था, इसके लीफ देखिए क्या है, इसके ओपन है लीफ, इसके लीफ क्या है,
इसके लिए ओपन है, इस तरीके से ओपन है। इस तरीके से इसके लिप ओपन होते हैं, ऐसे लिप ओपन होते हैं। जैसे इस लिप को कोई हैंड जैसे इसको टच करता है तो वैसे क्या होती है, इसके लिप क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसके लिप क्लोज हो जाते हैं। तो मतलब क्या होता है, इनके जो लिप होते हैं क्या करते हैं, इस सेंस को दर्शाते हैं सडन, जिससे क्या होती है, लिप एक क्लोज हो जाती है। ठीक है, या ब्लोइंग हवा हुआ तो उसके माध्यम से रिस्पॉन्स दिखाना, या विंडोज के पास एक प्लांट है और किधर मूव करने लगा, आउटसाइड सन की तरफ क्या है, मूव करने लगा, तो इसका मतलब क्या है, प्लांट्स में भी क्या मूवमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं प्लांट्स में, मूवमेंट्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में मूवमेंट कितने टाइप्स होते हैं, कहते हैं मूवमेंट्स इन प्लांट। मूवमेंट इन प्लांट्स कितने होते हैं, देयर आर टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, प्लांट्स में दो मूवमेंट होते हैं। होता क्या है, ट्रॉपिज मूवमेंट, ट्रॉपिज मूवमेंट। दूसरा क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, ट्रॉपिड मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिड मूवमेंट पूछता क्या है, इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट, इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट प्लांट पार्ट्स मूव टुवर्ड द स्टिमुलस डायरेक्शन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मूव टुवर्ड द क्या है, स्टिमुलस डायरेक्शन। मतलब क्या है, ट्रॉपिक इसका क्या है, डायरेक्शनल मूव करेगा। क्या करेगा, डायरेक्शन मतलब कि स्टिमुलस मिला क्विक द रिस्पांस, इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट द प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द स्टिमुलस डायरेक्शन। किसके डायरेक्शन में, स्टिमुलस की डायरेक्शन में प्लांट्स पार्ट मूव किया तो उसे क्या बोलेंगे, उसे ट्रॉपिज मूवमेंट कहा जाएगा। मतलब इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द स्टिमुलस डायरेक्शन। मतलब जिधर से उसको क्या है, सूचना मिलेगा कि उसी डायरेक्शन मूव किया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रॉपिज मूवमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिज मूवमेंट कहा जाएगा। तो ट्रॉपिज मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स प्लांट्स पार्ट मूव टू द स्टिमुलस डायरेक्शन। मतलब उसको जिधर से सूचना मिलेगी उधर की तरफ क्या करना, उसको मूव कर जाना है। जैसे सनलाइट की तरफ है तो सनलाइट की तरफ क्या ग्रो करना। जैसे कि हमारे पास सनफ्लावर है तो सनफ्लावर को जैसे क्या है, सन की लाइट मिलता है और सन की डायरेक्शन क्या होता है, वो मूव करने लगते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास लोटस है तो लोटस क्या करता है, लोटस में होता है क्या, जैसे कि जैसे डे हुआ तो लोटस ओपन हो जाता है और जैसे नाइट हुआ तो लोटस क्या जाता है, क्लोज हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, इस प्रकार के मूवमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और नास्टिक में इसका क्या है, क्या होता है, इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट, in which types of in which type of movements the plants parts are not move toward stimulus डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा जिधर से उसको इन्फॉर्मेशन मिला है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। जैसे सनलाइट की तरफ ग्रो करना, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करना। और जो नास्टिक मूवमेंट होता है ये उसी का अपोजिट होता है, मतलब दैट्स नॉट मूव टुवर्ड द स्टिमुलस, मतलब जिधर से सूचना मिलेगा उधर ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट का क्या होता है, इसके मेन टाइप्स होता है। जैसे फोटो ट्रॉपिक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा,
कीमोट्रॉपिक हो जाएगा। तीसरा हाइड्रोट्रॉपिक हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट जियोट्रॉपिक हो जाएगा। नंबर 5 क्या हो जाएगा? थर्मोट्रॉपिक हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट थर्मोट्रॉपिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रॉपिक मूवमेंट पाया जाता है। क्या होता है? ट्रॉपिक में क्या है? फोटो में क्या है? वो किधर मूव कर रहा है? वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है। क्या जब प्लांट्स पार्ट का सनलाइट की डायरेक्शन मूव करने लगे, जैसे हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, और ये जो प्लांट्स पार्ट है, सपोज इट इज साइड सन हमारे पास है, सन हमारे पास है, ठीक है। तो जो प्लांट्स पार्ट से डायरेक्शन मूव करने लगे, ठीक है, तो जो प्लांट्स वाले पार्ट्स है इस डायरेक्शन मूव करने लगे, किधर? सन की डायरेक्शन मूव करने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। यदि कीमोट्रॉपिक मतलब प्लांट किधर मूव कर रहा है, केमिकल डायरेक्शन मूव करने लगेगा। हाइड्रोट्रॉपिक मतलब प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द वाटर डायरेक्शन। क्या? वाटर डायरेक्शन। इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड द वाटर डायरेक्शन आर कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। मतलब कि जो प्लांट्स पार्ट है किधर से मूव करने लगा? वाटर की तरफ मूव करने लगा, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिक। इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स द प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द सनलाइट डायरेक्शन, वाटर डायरेक्शन। और जियो में होता है क्या? ग्रेविटी। क्या होता है? द इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स द प्लांट्स पार्ट्स मूव टुवर्ड द ग्रेविटी डायरेक्शन, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गए, जैसे द प्लांट्स रूट मूव टुवर्ड द इनसाइड द सॉइल। वो क्या करेगा? सॉइल के अंदर मूव करने लगते हैं। किसके? सॉइल के क्या है कि अंदर क्या मूव करने लगता है? कौन? प्लांट रूट मूव करने लगते हैं। फिर थर्मो में होता क्या है? टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है। फिर थर्मोट्रॉपिक होता है क्या? बाय द टच, बाय द टच, वो टच डायरेक्शन मूव करने लगेंगे। तो होता क्या हमारे पास? होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है? इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स द प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द ईस्ट टू मिरर डायरेक्शन, जिधर से उनको सूचना मिलेगा उधर से क्या है? वो मूव करने लगेंगे। जैसे हमारे पास फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स है, तो फोटोट्रॉपिक होता क्या है? द प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द सनलाइट डायरेक्शन, मतलब क्या करेंगे? वो सनलाइट की तरफ क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। फिर होता क्या है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। कीमो होता क्या है? केमिकल की तरफ मूव कर जाना, जिधर से उसको केमिकल मिलता है उधर से क्या मूव करने लगेंगे। हाइड्रोट्रॉपिक मतलब इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द वाटर डायरेक्शन। जियोट्रॉपिक मतलब इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स द प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द ग्रेविटी डायरेक्शन, जो उनको स्टिमुलस क्या है? इस फॉर्म उनको मिल रहा है। और थर्मोमिस होता क्या है? उनको क्या है? जहाँ से उनको टेम्परेचर मिलता है। और थर्मोमिस होता क्या है? जब उनको टच, जो कोई प्लांट का है जब टच किया जाता है, जैसे मिमोसा पुडिका या छुई का जो पौधा है, जैसे उसको टच करते हैं तो उसको जो लीफ होती है वो क्लोज होने लगती है, या रिंकल फॉर्म होने लगती है, जो झुर्रीदार होने लगती है, ठीक है, या चिपक जाती है आपस में, तो उसको क्या बोलते हैं? टच बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आते हैं नास्टिक। हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट आते हैं। तो नास्टिक मूवमेंट भी क्या? उसी का अपोजिट होता है। क्या होता है उसी का? अपोजिट। जैसे फोटोनास्टिक मूवमेंट, दूसरा हाइड्रोनास्टिक मूवमेंट, तीसरा कीमोनास्टिक मूवमेंट, चौथा थर्मोनास्टिक मूवमेंट, इसके बाद जियोनास्टिक मूवमेंट। इस तरीके से क्या होते हैं? मूवमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट। इट नॉट मूव टुवर्ड द डायरेक्शन, इट नॉट मूव
it not move toward the स्टिमुलस डायरेक्शन। ये क्या होंगे, स्टिमुलस डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ये स्टिमुलस इट नॉट मूव टुवर्ड द डायरेक्शन, मतलब ये मूव्स क्या डायरेक्शन में नहीं करते, मतलब इट नॉट मूव टुवर्ड द स्टिमुलस डायरेक्शन, मतलब स्टिमुलस मतलब इधर से उनको क्या मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगा, उधर ये क्या मूव्स नहीं करते, मतलब कि इट नॉट मूव टुवर्ड द स्टिमुलस डायरेक्शन, मतलब जिधर से उनको सूचना मिलेगी उस डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे उनको जहाँ से क्या सनलाइट मिलता है, जैसे उनकी लीव्स होते हैं या जो रूट्स होते हैं, क्या लाइट रेस मूव करते हैं, नहीं, तो क्या होता है वो हमेशा सॉइल में मूव करते हैं, जिससे क्या होता है उनको न्यूट्रिशन टेकअप हो सके और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है वो डन कर सके। फिर इसका तरह का कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स, मतलब कि केमिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, मतलब कि ऐसे मूवमेंट्स की बात हो रही है जो डायरेक्शनल मूव ना करे, क्या करे, जो डायरेक्शनल मूव ना, मतलब जिधर से उनको स्टिमुलस मिलता है उस स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूव ना करे। ठीक है, फिर हाइड्रोनास्टिक मतलब in which type of movements the plant's part are not moved toward the water direction, chemical direction, ठीक है, टेम्परेचर डायरेक्शन, ग्रेविटी डायरेक्शन और टच डायरेक्शन, मतलब कि उनको क्या है जिधर से उनको सनलाइट मिलेगा उधर वो मूव नहीं करेंगे। हाइड्रोनास्टिक मतलब वाटर के डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे, कीमो मतलब केमिकल डायरेक्शन मूवमेंट नहीं करेंगे, और थर्मोनास्टिक मतलब टेम्परेचर डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे, जीओ मतलब ग्रेविटी डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे, और उसके बाद थर्मोनास्टिक मतलब कि टच डायरेक्शन वो मूव यदि नहीं करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। यदि डायरेक्शन में मूव किया तो ट्रॉपिड मूवमेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सपोजेड एक प्लांट है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास सन है। ठीक है, और जैसे इस सन की लाइट क्या मिलती है तो जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो किधर मूव करने लगे, विंडो से आउटसाइड की तरफ मूव करने लगे, मतलब इधर सन की डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रॉपिड मूवमेंट बोलेंगे। वो भी कौन सा ट्रॉपिड मूवमेंट बोलेंगे, फोटोट्रॉपिड मूवमेंट बोलेंगे, मतलब कि इन विच डायरेक्शन द प्लांट्स पार्ट्स मूव टुवर्ड द लाइट डायरेक्शन, मतलब किधर जा रहा है, सन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फोटोट्रॉपिड मूवमेंट। इनके जो रूट्स होते हैं वो सारी तरफ जाते हैं, इसे क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिड मूवमेंट बोलेंगे। किधर बोलेंगे, जियोट्रॉपिड मूवमेंट। और सपोज इनके रूट्स उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर क्या है, जिधर वाटर है, क्या है, वाटर है, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिड मूवमेंट बोलेंगे। इन विच टाइप ऑफ मूवमेंट्स द प्लांट्स मूव टुवर्ड द वाटर डायरेक्शन आर कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिड मूवमेंट। यदि प्लांट्स के पार्ट्स यदि क्या ग्रेविटी की तरफ मूव करे तो उसे क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिड मूवमेंट बोलेंगे। यदि प्लांट्स पार्ट मूव टुवर्ड द सनलाइट डायरेक्शन आर कॉल्ड ट्रॉपिड मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे पास देखिए एक नीचे क्या है, एक प्लांट है जो क्या है बेंट हो गया था, उसमें क्या है गमला था, गमले में क्या बेंट हो गया, लेकिन उसकी जो जड़ है सॉइल की तरफ क्या मूव कर रही है, लेकिन उसकी जो स्टेम है वो किधर अपवर्ड कंडीशन हो रही है, किधर लाइट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ट्रॉपिड मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं प्लांट्स में क्या होता है, मूवमेंट्स पाया जाता है। क्या होते हैं इनके पास, प्लांट्स में मूवमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, और यदि हमारे पास मिमोसा पुडिका है और जैसे ही टच करते हैं तो उसकी लीफ क्लोज हो जाती है। क्या होती है, मिमोसा पुडिका की लीफ क्लोज हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है उनकी जो लीफ होती है, ठीक है, तो लीफ में क्या होती है, बीच में उनके इस तरीके से उनमें लीफ पाए जाते हैं मिमोसा पुडिका में। तो ये क्या होता है, इनमें पल्बिनस होता है। क्या होता है, पल्बिनस पाई जाती है। इस पल्बिनस में क्या भरा होता है, इनमें वाटर भरे होते हैं। क्या होते हैं, वाटर फिल होते हैं इस पार्ट्स में, और जैसे ही हम टच करते हैं तो लीफ क्या वेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और जिससे क्या होता है लीफ आर क्लोज, देन लीफ क्या जाती है, क्लोज जाती है। पल्बिनस होता क्या है, द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका fill with water after touch that give the response and leaf are also closed then।
मतलब क्या होता है, पल्विनस इनके क्या बीच के मीडिएटर पार्ट्स होते हैं, इस तरीके से इनके मीडिएटर पार्ट्स होते हैं। इनमें वाटर फिल होता है, क्या होता है इनमें वाटर पार आते हैं। और जैसे कोई एनिमल्स या बाई एनी रीजन या इफेक्टर जैसे इसको टच करता है तो इनके लिप में क्या है, वाटर फिल होता है, जिससे क्या होता है वो लिप का वेट हाई हो जाता है और लिप क्या रहती है, क्लोज हो जाती है। ये पत्तियां क्या रहती हैं, एक ही डायरेक्शन में क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे वाटर डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ना भूलिए।